अभी कुछ दिनों से जो मामलात यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं महाराष्ट्र के अंदर, पहले वो बदमाश किस्म का जो महाराज, उसने जिस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल किया इस्लाम मज़हब के बारे में और मुसलमानों के लिए अपनी जान से ज़्यादा जो जिनसे मोहब्बत करते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में उन्होंने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है, पूरे महाराष्ट्र नहीं पूरे देश भर में इसके लिए गुस्सा था। और उसी दिन देश के मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उसी दिन आते हैं, उस गुंडे मवाली को बाजू में बिठाकर उसकी पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं कि तेरे बाल को भी हम हाथ नहीं लगने देंगे। उनका उस स्टेटमेंट को सुनकर मुझे ऐसा लग रहा था कि यह महाराष्ट्र का कोई मुख्यमंत्री नहीं बोल रहा है बल्कि कोई एक टपोरी बोल रहा है। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि मुख्यमंत्री राज्य का होता है, कोई जात का नहीं होता है। मेरे भी मुख्यमंत्री है, लेकिन इस तरह की जब वो बातें करते हैं तो हमारी नज़रों में उनकी क्या इज्जत रह गई है ये हम जानते हैं और हमारा समाज अच्छी तरीके से जानता है। करके हुआ क्या है, 58 FIRs रजिस्टर हुए हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर। 58 अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, यानी कि 58 जब FIRs रजिस्टर हुए हैं, इससे यह साबित होता है कि कहीं ना कहीं कोई बहुत गंभीर विषय हुआ है जो लोग नाराज है, पुलिस स्टेशन में जाकर FIRs रजिस्टर करवा रहे हैं। ऐसे हालात के अंदर पुलिस खामोश बैठी है, तमाशा बनकर देख रही है, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस बॉम्बे हाईकोर्ट जाते हैं ये अपील करने के लिए कि ये इस तरह का ने स्टेटमेंट किया है, इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए करके। और अदालतों की हम इज्जत करते हैं, लेकिन अदालत ये कहती है कि पुलिस ने साइबर सेल की मदद लेकर वो जो महाराज ने जो स्टेटमेंट किया है उसको सोशल मीडिया से हटा देना चाहिए। जब अदालत को यह बताया जाता है कि कई शहरों के अंदर भूख हड़ताल कर रहे हैं, लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग मोर्चे निकाल रहे हैं, तो अदालत का कहना होता है कि आप हम पर दबाव डाल रहे हैं। आप हम पर दबाव नहीं डाल सकते। हम अदालत को यह कहना चाहते हैं हम कतई दबाव नहीं डाल रहे हैं। हम अदालतों की इज्जत करते हैं। हम अदालत में इसलिए आते हैं कि हमें पूरा यकीन है इस देश की न्याय प्रणाली के ऊपर। पुलिस काम नहीं कर रही है, पुलिस तमाशाई बनकर देख रही है। इस वजह से हम इंसाफ मांगने आपके पास आए। आप कम से कम एक शब्द बोल देते कि इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किसी ने नहीं करना चाहिए, पुलिस ने कानून के हिसाब से कार्रवाई करनी चाहिए, हमारे ऊपर भी वो प्रतिबंध होता। कार्रवाई नहीं हो रही है। इस वजह से ये जो सेमड़े पोट्टे जो देवेंद्र फडणवीस ने मार्केट में छोड़ के रखे हैं, जो आके आज ये धमकी दे रहे हैं खुलेआम, कभी पुलिस वालों की पत्नियों को बताते हैं, पुलिस वालों को धमकाते हैं, कभी ये कह रहे हैं कि मस्जिद में घुसकर मारेंगे, तो ऐसे लौंडों की हिम्मत बढ़ रही है कि कुछ तो नहीं होने वाला है करके। तो हमने तय किया है, अगर सरकार ये चाहती है कि ये राज्य कानून के हिसाब से चले तो हम उसका आदर करें, लेकिन हमको समझ में आ गया सरकार चाह रही है कि अब जो लड़ाई है वो रास्ते के ऊपर। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे साहब, देवेंद्र फडणवीस साहब, अजीत पवार साहब, ये अच्छी तरह से आप कान खोल के सुन ले। हम 5 दिन का आपको वक्त दे रहे हैं। अगर 5 दिन के अंदर इन लोगों के ऊपर अगर कार्रवाई नहीं हुई तो 6ठे दिन हम पूरे महाराष्ट्र की मीटिंग लेंगे और एक डेट डिक्लेयर करके इतनी बड़ी रैली मुंबई की तरफ कूच करेंगे हम कि महाराष्ट्र के इतिहास में कभी देखी नहीं होगी उसमें। और हम वहां पर आके कोई हंगामा नहीं करेंगे। हम पूरा संवैधानिक अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए शांतिपूर्ण तरीके से आपके पास आएंगे और मुख्यमंत्री साहब, उप मुख्यमंत्री साहब, आपको हम एक संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन की एक पुस्तक आपको गिफ्ट करने के लिए आएंगे। महाराष्ट्र के बड़े IPS ऑफिसर्स को फ्रेम करके वो जिस वक्त IPS की शपथ ले रहे थे उस शपथ की याद दिलाने के लिए वो शपथ हम फ्रेम करके IPS ऑफिसर्स को और महाराष्ट्र के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को हम देंगे कि आप अपना कर्तव्य निभाइए। ये सरकारें आएगी, ये जाएगी, लेकिन कहीं ना कहीं आज इस राज्य के अंदर जो हालात पैदा हो रहे हैं इसके लिए कौन जिम्मेदार है? सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए आप आम लोगों को लड़ाना चाहते हैं, आप दंगे भड़काना चाहते हैं, कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। 58 FIRs होने के बाद मैं तो अपील करूंगा लोगों से,
अब कहीं पर कुछ होता है तो कोई जरूरत नहीं एफआईआर करने की। महाराष्ट्र की सरकार ने हमको संकेत दे दिया है कि तुम्हारी एफआईआर सिर्फ हम कागज काला करने के लिए करेंगे, लेकिन कार्रवाई नहीं करेंगे। जो कार्रवाई करनी है तुम्हें सड़क के ऊपर आओ और करो, तो वो कार्रवाई करने के लिए भी हम तैयार है। 5 दिन का वक्त है, इस 5 दिन के अंदर अगर नहीं करते हैं तो हमारी भी तैयारी है, हम आएंगे, मुंबई की तरफ कूच करेंगे। देखिए रामगिरी, एक तो ये जो गुंड प्रवृत्ति का ये जो बदमाश आदमी है, जो भगवा चोला पहना हुआ है, उसको हम ये बताना चाहते हैं कि तूने जब अपने प्रवचन के दौरान इस्लाम मज़हब और हमारे नबी की शान के अंदर गुस्ताखी की, तो हमें पूरा मालूम है कि तूने महाराष्ट्र हुकूमत में आला दर्जे के ऊपर बैठे हुए वो अधिकारियों के बोलने के ऊपर, वो नेताओं के बोलने के ऊपर तूने ये किया। वो कर तो लिया, और उसी दिन तुझे आके पीठ थपथपा दी गई कि तूने कितना अच्छा काम किया है, तेरा बाल भी हम बाका नहीं होने देंगे, तुझे सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे। मैं महाराज को अलर्ट कर रहा हूँ, हम तो कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम इस मुल्क के संविधान के ऊपर, न्याय प्रणाली के ऊपर यकीन करते हैं। लेकिन महाराज अपने ही लोगों से थोड़ा सा सतर्क रहो, क्योंकि हो सकता है कि तेरी जान के पीछे भी पड़ जाए, तुझे भी ख़त्म कर डाले तेरे अपने लोग। तो अपने आप को एहतियात में रख। मैं तो महाराष्ट्र सरकार को विनती करूंगा कि इसको Z+ सिक्योरिटी दो, क्योंकि ये टपक गया तो तुम हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा देंगे। जितनी सिक्योरिटी दे सकते हैं इसको दो, क्योंकि तुम